हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे आज हम। एटमॉस्फेयर, सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणाली। तो इस चैप्टर के अंदर हम एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी एटमॉस्फेयर। अब देखिए, अब तक हम स्टडी करते आए हैं एटमॉस्फेयर का, तो हम अब तक कुछ जनरल चीज़ें हम स्टडी करते आ चुके हैं। तो अभी जो एटमॉस्फेयर है ये क्या होता है, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर का हिंदी ट्रांसलेशन होता है वायुमंडल। ऐसे तो काफ़ी बार हमने देख लिया है बट फिर भी रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का हिंदी ट्रांसलेशन है वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या होता है, हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या होना, एयर होना। मतलब क्या होना, एयर होना। देखिए क्या होना, एयर होना। अब देखिए ये है हमारी अर्थ और ये है एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि जो एयर है वो क्या लगाएगी, प्रेशर लगाती है। ऑब्वियसली अब हमको इतना पता होना चाहिए कि जो भी एयर है ये प्रेशर लगा रही है, तो इसमें प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। अब तक हम जनरल सी चीज़ें इसको स्टडी करते आ चुके हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, वायुमंडल। मतलब जहाँ पे हवाई हवा हो, एयर ही एयर हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एयर है। अब ये जो अर्थ है इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहे हैं, मतलब प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। अब ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रेशर लग रहा है ये क्या है, एयर है। ओके ओके, ठीक है। जनरल सी चीज़ है, ये तो सिंपल सी बात है ये कि जो एयर है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है किस पे, हमारी अर्थ पे। एयर कहाँ है, हमारे जो अर्थ है उसके बाहर चारों तरफ अराउंड सरफेस, मतलब जो सरफेस पर क्या है, एयर है। कंप्लीट एटमॉस्फेयर में क्या है, कंप्लीट वायुमंडल जो है उसमें क्या है, एयर है। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर जो लग रहा है ये प्रेशर क्या है, किसके से लग रहा है, एयर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमको कि जो एयर है, ये जो एयर है, एयर क्या है, हमको पता है गैस है। एयर जो है वो क्या है, गैस है, ठीक है। अब जो मैटर है, मैटर को हम 3 सब्सटेंस में स्टडी करते हैं। कौन कौन से हमने पहले छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 चीज़ हमने स्टडी करी है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, एंड देन गैस के अंदर बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए यदि गैसेस स्टेट कुछ इस तरीके से हो, इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से तो होते हैं, ऐसा ही कुछ हम मान लें, तो ऐसे कुछ इसके पार्टिकल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये जो पार्टिकल है ये क्या है, बिल्कुल फ्रीली है। जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब बिल्कुल ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। सपोज ये वाला पार्टिकल इससे टकरा जाए, ऐसा होता है, ठीक है। ये पार्टिकल इससे टकरा जाए, मतलब ये कोई भी डायरेक्शन ये ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर इनकी डायरेक्शन हो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करें या ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करें, मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। ये तो जनरल सी चीज़ है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। ऐसा नहीं है कि जो गैसेस जो पार्टिकल है ये एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ये किसी भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, इसे हम इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, पार्टिकल्स आपस में क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये वाला पार्टिकल इसकी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो ये जो गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये प्रेशर लगाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें एटमॉस्फेयर के बारे में। इसके बाद अब हमको देखना है कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, अब आपको पता है हाइट बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है ना। तो ये जो प्रेशर है ये क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती ये होता है।
तो देखिए हमको क्या स्टडी करना है, जो प्रेशर है, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जब हम हाइट पे बढ़ते हैं, सपोज़ ये हाइट है, तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो इट मीन्स यदि टेम्परेचर कम हो रहा है, यही कंडीशन नहीं, किसी भी कंडीशन को ले लीजिए, यदि टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, मतलब समानुपातीय होता है। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमको स्टडी करना है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो वेरिएशन आते हैं, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो भिन्नताएं, मतलब जो हमारी अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे क्या लग रही है, वहाँ पे एयर की वजह से क्या लग रहे हैं, प्रेशर लग रहे हैं, फोर्स प्रेशर वगैरह ही लग रहे हैं, मतलब प्रेशर वहाँ पे लग रहा है। अब हमको ये पता करना है वहाँ पे प्रेशर कौन सा लगता है। ये सपोज ये हमारी अर्थ है, अब ये अर्थ पे क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर पे कुछ तो कैसे लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, कैसे लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, और कुछ कैसे लग रहे हैं, वर्टिकल प्रेशर, कुछ तो हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं एंड देन कुछ वर्टिकल यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, इन दोनों में क्या वेरिएशंस हैं, तो उस चीज़ को हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, किसको देखना है, सबसे पहले हमको वर्टिकल जो वेरिएशन है उसको स्टडी करना है। वर्टिकल वेरिएशन इट मीन्स ऊर्ध्वाधर जो भिन्नता है, वर्टिकल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है ऊर्ध्वाधर भिन्नता, ऊर्ध्वाधर भिन्नता। ओके, अब देखिए आपको पता है कि जब हम कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल वेरिएशन कैसे होंगे, वर्टिकल प्रेशर कुछ ऐसे लगेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, यदि हम वर्टिकल वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल वेरिएशन जब हम नीचे की लेयर से ऊपर हाइट की तरफ जब हम जाते हैं, सपोज ट्रोपोस्फीयर जो है हमारा, जैसे शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या वेरिएशन आएंगे, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, प्रेशर में वेरिएशन आएगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर भी यहाँ पे घटेगा। तो वही चीज़ है, देखिए हमारी जो बुक है उसमें एक टेबल हमको गिवन है, तो देखिए हम राउंड फिगर के साथ कंप्लीट लेंगे इसको। यहाँ पे दिया है हमारा एयर प्रेशर, जो वायुमंडलीय जो दाब है वो हमको यहाँ पे है, और एक हमको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अब देखिए टेम्परेचर में वेरिएशन किस तरीके से आते हैं। ओके, टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो किस तरीके से आते हैं वो देखिए। सपोज़ सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे सी लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाली जो लेयर है, जो ट्रोपोस्फीयर है, जो शोभ मंडल है, बिल्कुल जो नीचे वाली हमारी जो लेयर है सी लेवल, सी लेवल क्या है, बिल्कुल समुद्र तल की तो बात करेंगे ना, बिल्कुल नीचे क्या है, सी लेवल। यदि हम नीचे की बिल्कुल बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1013 मिलीबार। कितना होता है, 1013 मिलीबार। ये जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब है, इसको हम किससे, यूनिट इसकी क्या है, इसकी यूनिट होती है मिलीबार। ओके, और जब वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ पे टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे मिलीबार से क्या किया है, जैसे जो वेट है, वेट की यूनिट क्या होती है, जैसे किलोग्राम में हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, जैसे वेट को किलोग्राम में मेज़र करेंगे, जो लेंथ है उसको मीटर में मेज़र करते हैं, तो उसी तरीके से जो वायु दाब है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, मिलीबार में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने बिल्कुल नीचे वाली लेयर की बात करी, अब हम धीरे धीरे थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब धीरे यदि हम और इसकी हाइट बढ़ाते हैं, हमको वेरिएशन की बात करनी है, तो सबसे पहले हमने इसको लिया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। इसके बाद सेकंड जो हम लेंगे उसमें आप वेरिएशन देखिएगा। उसमें वेरिएशन की यदि हम बात करें, सपोज हम इससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर यदि हम इससे ऊपर चलते हैं तो कितना वेरिएशन आता है, 898 मिलीबार। ठीक है, वेरिएशन आया ना, कम हो गया। यदि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर
जस्ट थोड़ा सा आगे ऊपर हाइट की तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, एयर प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। एयर प्रेशर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या कम हो रहा है, सबसे पहले टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम है तो कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी कम है और क्या है, एयर प्रेशर जो वायु दाब है वो भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। उसके बाद देखिए यदि हम थोड़ा और कितना, सपोज 5 किलोमीटर यदि हम ऊपर चल लेते हैं, और मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर कम होता जाएगा। ये क्या है, वर्टिकल वेरिएशन। वर्टिकल वेरिएशन ऐसे ही तो होते हैं ना, ऐसे तो होते हैं। यदि हम सी लेवल से ऊपर की तरफ यदि हम चलते हैं तो क्या वेरिएशन आएंगे, क्या भिन्नता आएगी, तापमान और वायु दाब में क्या आता है, रिड्यूस होते हैं। जो तापमान और वायु दाब है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाते हैं, मतलब कम होते हैं। ठीक है, तो यदि हम 5 किलोमीटर और ऊपर चलते हैं तो 540 मिलीबार, कितना वेरिएशन आ गया देख लीजिए, 540 मिलीबार यहाँ पे वेरिएशन आ गया। और टेम्परेचर देखिए माइनस में चला गया। ठीक है, जो टेम्परेचर है -17 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद देखिए यदि हम और हाइट पे जाते हैं 10 किलोमीटर, यदि हम और हाइट यदि हमने बढ़ाई, इट मीन जो ट्रोपोस्फीयर हमारा जो सौर मंडल है उसकी सरफेस तक यदि हम पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है, जो इसका प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 265 मिलीबार। कितना हो जाता है, 265 मिलीबार। एंड देन जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कितना हो जाता है, -49 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, -49 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे क्या हो रही है, हाइट यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है एंड देन टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है। तो वेरिएशन आया नहीं आया, वेरिएशन आ गया। देखिए वर्टिकल हम इसी तरीके से बात करते हैं। वर्टिकल में, वर्टिकल यही होता है, हाइट या तो ज़्यादा हो या कम हो, हाइट बढ़ती जा रही है और प्रेशर कम होता जा रहा है और टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्टिकल वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हॉरिजॉन्टल, जो क्षैतिज जो वितरण है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की यदि हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको पता है जब हवा चलती है, सपोज अब जो हवा है, जैसे पेड़ों पे जब हवा लग रही है, सपोज कुछ इस तरीके से हवा चलेगी। जब हवा चलती है तो कुछ ऐसे चलती है, ऐसे तो हवा नहीं चलती है ना, कुछ ऐसे ही हवा चलती है या इस तरीके से हवा चलेगी। तो जो पेड़ हैं वो कैसे होंगे, या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। ठीक है, ये तो नहीं होगा ना कि वो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। जो जब हॉरिजॉन्टल जब एयर चल रही है, हॉरिजॉन्टल जब क्षैतिज में जब हवा चल रही है, जो हवा है वो कैसे चलेगी, क्षैतिज में चलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये क्या होता है, इसमें स्पीड को हम मेज़र करते हैं। स्पीड जो है उसमें देखी जाती है, स्पीड का हम पता लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्या होता है, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ये कैसा मूवमेंट होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब एयर मूवमेंट करेगी, जब हवा जब चलती है तो वो हॉरिजॉन्टल चलती है। इट मीन्स ऊपर नीचे नहीं चलती है, मतलब अप डाउन में नहीं होता, ये क्या होगा, साइड मूवमेंट ये होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल जो होगा ये साइडवेज मूवमेंट ये होगा, साइडवेज मूवमेंट। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का भी हम पता लगा लेंगे। ओके, स्पीड, और देखिए यहाँ पे जब स्पीड होगी, जब हवा जब चलेगी तो हवा में तो ऑलरेडी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सर्ट प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि हमको स्पीड और डायरेक्शन यदि नोट करना हो, स्पीड और डायरेक्शन यदि हमको नोट करना हो, ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन यदि हमको नोट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
स्पीड डायरेक्शन नोट करने के लिए क्या होगा, जैसे हमने आइसोथर्म को स्टडी किया था, आइसोथर्म मतलब समताप रेखाएं, तो स्पीड और डायरेक्शन को यदि हमको क्या करना है, जैसे हमने वहाँ पे तापमान सेम जो तापमान वाली होती है उसके लिए एक रेखा जाती है, तो उसी तरीके से स्पीड और डायरेक्शन की भी क्या होगी, एक रेखा जाती है कि जिन जिन स्थानों पर, जिन जिन प्लेसेस पर, जिन जिन एरियाज़ में स्पीड और डायरेक्शन सेम है वहाँ पे क्या होती है, कौन सी रेखा बनती है वहाँ पे, आइसोबार मतलब समदाबीय रेखा। ठीक है, कौन सी बनती है वहाँ पे, आइसोबार। आइसोबार हम बोलते हैं समदाब, जैसे समताप हमने देखी थी उसी तरीके से समदाब यहाँ पे है। ओके, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे सी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सी लेवल प्रेशर को स्टडी करेंगे। तो अब सी लेवल प्रेशर क्या है वो देखिए, आपको पता है आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, देखिए आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे बना हुआ है, क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। अब आपको पता है इक्वेटर यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होता है। सी लेवल प्रेशर, समुद्र तल वायु दाब। देखिए ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे क्या बना हुआ है, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इक्वेटर पे पता है हमको टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियसली जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। यहाँ पे जब प्रेशर कम है तो हम क्या बोलते हैं इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ओके, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। जब प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो क्या करेगी, इस तरीके से मूव करेगी। कुछ तो इस तरीके से करेगी, कुछ इस तरीके से करेगी, कुछ क्लॉकवाइज एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ डायरेक्शन इस तरीके से करेगी, तो जो इस तरीके से मूव करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे कुछ जोन बन जाएंगे। कौन सा जोन है, इक्वेटोरियल के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला जोन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला जोन है। ये सब कुछ हम छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लास में हम नॉर्मली स्टडी करते आए हैं। जनरल चीज़ें ये सब कुछ हम छोटी क्लासेस में सब कुछ स्टडी करते आए हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है ये। ओके, उसके बाद जो इसके जस्ट ऊपर वाला जो जोन है वो है सब पोलर लो प्रेशर। ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन और पोलर हाई प्रेशर। जस्ट ऊपर है पोलर हाई प्रेशर। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बने हुए हैं, कुछ जोन बने हुए हैं। कौन कौन से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ बेल्ट्स बने हुए हैं, बेल्ट्स में क्या हो, वेरिएशन हो। ठीक है, बेल्ट्स में जो वेरिएशन आए हैं वो सब चीज़ें हम छोटी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ऐसे हमने एक बार रिवीजन के लिए इसको देखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारे बेल्ट्स और ये जो बने हुए हैं ये किसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आए हैं, ये सब कुछ एयर की वजह से। ठीक है, ये जो कंप्लीट जो वेरिएशन है ये एयर की वजह से। यहाँ पे जो वेरिएशंस आते हैं तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको। जो यहाँ पे भिन्नता है, ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो आ रहे हैं वो एयर की वजह से यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए उसके बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो समर सॉलिस्टिक की अब तक हम बात करते आए हैं। समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक, यहाँ पे कुछ प्रेशर भी लगेंगे। समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक्स। ओके, मतलब समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक क्या है, ये हमारी अर्थ है और सन की रेज जहाँ पर पड़ेगी, जैसे नॉर्थ साउथ कोई सा भी जो एरिया हो जहाँ भी पड़ेगी उसको कौन सा एरिया उसके सामने आता है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, वेरिएशंस में आएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम वेरिएशन में देखेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल किस तरीके से, देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनली रेज पड़ेंगी। ये जो रेज पड़ रही हैं क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेज यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, कोरियोलिस। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे हाई प्रेशर हो, ठीक है, यदि एयर का क्या हो, हाई प्रेशर हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की तो बात कर रहे हैं ना। तो देखिए यदि यहाँ पे क्या हो, हाई प्रेशर यदि हो, ये क्या है, नॉर्थ एंड देन साउथ, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या हो, लो प्रेशर हो, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि लो प्रेशर यहाँ पे हो तो जो एयर है वो कैसी चलेगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन साउथ में कैसी चलेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर में नॉर्थ में कैसे चलेगी एयर, कैसे चलेगी, यदि हाई प्रेशर की बात करेंगे तो नॉर्थ में कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज, एंड साउथ में कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारे कुछ वेरिएशन है, इनकी वजह से क्या होता है, मेंटेन रहता है। जो हमारी अर्थ की टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब कुछ क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ओके, तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए कि हाँ हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो दाब है, तापमान है, इनमें सब में जो वेरिएशंस आते हैं, या फिर ये जो सब कुछ जो मेंटेन जो चीज़ें रहती हैं, जैसे विंटर सोलिस्टिक, वैसे विंटर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये सब कुछ पिछले चैप्टर्स में हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बार बार हर वीडियो के अंदर इनको रिपीट करें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमको वेरिएशन देखना है कि वेरिएशन किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है, कोरियोलिस फोर्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, क्या होगा, जब नॉर्थ और साउथ, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ, यदि हाई लो प्रेशर की यदि हम बात करेंगे, लो प्रेशर में यदि एयर होगी तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड साउथ में क्लॉकवाइज। और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर में यदि होगा तो हाई प्रेशर में क्या होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, घर्षण। अब घर्षण कैसे होगा, टकराव के कारण, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से टकराएगी तो क्या होगा, घर्षण ही होगा ना, क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगता है, हमारी अर्थ सरफेस के, ये हमारी अर्थ है, इस सरफेस के चारों तरफ ये लगता है, मतलब इसके सरफेस के चारों तरफ ये बिल्कुल पास में क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उसके बाद देखिए लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है वो देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दाब प्रवणता बल। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ग्रेडियंट क्या होगा, प्रवणता मीन्स स्लोप, ठीक है, स्लोप, जैसे स्लोप जो रैंप टाइप जो कुछ होता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर से हम लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो एयर का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, हाई से लो। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यहाँ पे दाब प्रवणता बल, प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दाब प्रवणता बल। अब देखिए क्या होता है, ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक, ठीक है, क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वायुमंडलीय दाब के अंदर क्या हो, भिन्नता हो, ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो प्रवणता की जो हम बात कर रहे हैं, स्लोप वाइज जो हम बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से कुछ स्लोप हमने बना दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस ही तो आ रहा है ना, वायुमंडलीय दाब में क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया। तो मतलब ये हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। दूरी के संदर्भ में क्या होता है, दाब परिवर्तन, उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी के संदर्भ में
दाब परिवर्तन, क्या बोलते हैं उसको हम, दाब प्रवणता बल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन, क्या बोलेंगे उसे हम, ग्रेडियंट फोर्स। डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आती है, समदाब रेखाएं यदि यहाँ पे पास पास हैं। अब समदाब रेखाएं क्या है, स्पीड और क्या है, डायरेक्शन। अब स्पीड डायरेक्शन यदि ये जो रेखाएं हैं, समदाब जो रेखाएं आइसोबार यदि यहाँ पे पास पास हैं, समदाब रेखाएं या आइसोबार भी आप लिख सकते हैं, समदाब रेखाएं पास पास है तो यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन होगी, जो प्रवणता जो बल है, जो दाब प्रवणता बल है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दाब प्रवणता बल है वो कैसा होगा, अधिक प्रवणता बल, मतलब ज़्यादा होता है। जहाँ पे क्या हो, आइसोबार क्या हो, पास पास हो। जैसे काफ़ी सारी आइसोबार है और आइसोबार में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो डायरेक्शन स्पीड की क्या बन गई, एक आइसोबार बन गई। और वो जो आइसोबार हैं वो क्या है, पास पास है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, अधिक प्रवणता बल, क्या होगा वो, अधिक प्रवणता बल वाली। ठीक है, और यदि समदाब रेखाएं कैसी हो, यहाँ पे दूर दूर हो, तो क्या होगा, यहाँ पे कम लगेगा, कम प्रवणता बल। ओके, ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है आज के वीडियो में, तो ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो। ठीक है, वैसे भी यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खाली है ही, क्वायरी है तो यूज़ लीजिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। चैप्टर नंबर 10 को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो यहीं हम एंड करते हैं आज के वीडियो को। थैंक यू सो मच।